नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बिहार के भागलपुर में पुल हादसे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। हादसे में एक गार्ड के मिसिंग की खबर है, जिसके बाद गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिहार के आला अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। सीएम नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है और उन्होंने भी लापरवाही के बाद स्वीकार कर ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 1 साल पहले भी हादसा हुआ था तो जांच के निर्देश दिए गए थे और अब तक एक्शन नहीं लिया जाना बड़ा सवाल है। इतनी देर क्यों हुई, इसकी जांच की जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि हम ये मानते हैं कि सही से काम नहीं हुआ है, तभी ये पुल बार बार गिर रहा है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अब तक ये पुल बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बना, ये उचित नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल शाम जब यह हादसा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा हिस्सा अचानक गंगा नदी में समा गया। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। 2014 में नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था और करीब 9 साल से ये ब्रिज बन ही रहा है। पिछले साल की एक तस्वीर में आपको याद दिलाती हूं, जब पुल का एक निर्माणाधीन हिस्सा अचानक से गिर गया था और नदी में समा गया था। उस वक्त भी ये सवाल खड़े हुए थे कि आखिर इस पुल में ऐसी क्या खामी थी कि निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा धराशायी हो गया। तब भी इस पर जांच की बात कही गई थी, लेकिन 2 साल में दूसरी बार एक बार फिर पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में समा गया। क्या कार्रवाई हुई थी, क्या जांच हुई थी कि 2 साल के बाद भी स्थिति जस की तस रही? आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है? भागलपुर में जिस जगह पर पुल नदी में समाया, वहां हमारे बिहार के ब्यूरो चीफ नीतीश चंद्र मौके पर पहुंचे। ग्राउंड जीरो पर यह जानने की कोशिश की कि आखिर 2 साल में दूसरी बार पुल कैसे गिर गया। देखिए नीतीश चंद्र की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिस पुल ने जल समाधि ली है, हम वहां ग्राउंड जीरो पर हैं और यहां से हम आपको दिखाते हैं कि क्या तस्वीरें हैं। भयावह तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह से जो पुल का पूरा ढांचा गिरा है, वो ये पुल पिलर नंबर जो है ये 12 है और उसके दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है वो 13 है। 13 से लेकर 9 नंबर पिलर तक का जो सुपर स्ट्रक्चर है, पिलर है, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। यहाँ आगे हम जब बढ़ते जा रहे हैं तो 12 के बाद 11 नंबर पिलर यहाँ है और बीच में आप देखिए ये सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा, यानी 2 पिलर को जो जोड़ने वाला हिस्सा है जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलती, वो हिस्सा सीधे नीचे गंगा में समा गया है। और जो बड़े बड़े आपको केबल ब्रिज दिखाई दे रहे हैं, चूँकि ये एक केबल ब्रिज था, नई टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा था और बावजूद जिस तरह से ये घटना हुई है, ये बिल्कुल चौंकाने वाली है। यहाँ देखिए अब हम उस हिस्से पर पहुँचे हैं जो 11 नंबर पिलर है। ये 11 नंबर पिलर और यहाँ भी 11 नंबर पिलर से जो आपको केबल के वायर दिखाई दे रहे हैं और जो सुपर स्ट्रक्चर का जो हिस्सा वो बीच में गिरा हुआ, गंगा में समाया हुआ। इससे पहले पिछले साल भी ये घटना हुई थी और उस समय सिर्फ एक सुपर स्ट्रक्चर गिरा था, पिलर नंबर 5 से जुड़ा हुआ, और उसके बाद उससे जुड़े हुए जो कुल 54 सेगमेंट और थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे और जो घटना हुई थी उस दौरान 19 सेगमेंट उसके गिर गए थे। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था उसकी जांच की जिम्मेदारी दी गई थी आईटी रुड़की को। उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन उससे पहले ही ये घटना हो गई। और बीच में ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जो कंस्ट्रक्शन के दौरान जो आमतौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कर्मचारी, जो मजदूर होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो इसके ज़रिए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ गए हैं पिलर नंबर 10 की तरफ। ये देखिए पिलर नंबर 10 का वो हिस्सा, और ये भी पूरी तरह से गंगा में समा चुका है। 2 पिलर के बीच का जो हिस्सा है जिसे स्पैन कहते हैं, और ऊपर का जो हिस्सा है वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। और 3-3 मीटर के सेगमेंट जो होते हैं उनको जोड़ जोड़ कर वो एक सुपर स्ट्रक्चर है वो तैयार होता है। तो इस तरह के जो कई सेगमेंट थे इस पिलर से जुड़े हुए, इन सारे पिलर से, वो सारे धराशायी हो चुके हैं। जहां पर जब ये हादसा हुआ उस समय गंगा नदी में आसपास नावों का परिचालन भी हो रहा था। गनीमत ये रही कि पुल से थोड़ी दूरी पर नावों का परिचालन था, लेकिन पुल के गिरने के बाद जो लहरें तेज हुई उससे हादसा हो सकता था। जो कुछ खाली बोट थे वो काफ़ी दूर पहुंच गए
और यहाँ देखिए अब हम बिल्कुल उस जगह पहुँच गए हैं, बिल्कुल करीब गंगा नदी के ठीक बीचों बीच करीब 3 किलोमीटर की लंबाई में ये पुल बन रहा है 1700 करोड़ की लागत से, 34 पिलर कुल। लेकिन जो गंगा नदी के बीच का हिस्सा वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। हम बढ़ रहे हैं सुल्तानगंज की तरफ। खगड़िया जिले के अगवानी घाट को सुल्तानगंज से ये ब्रिज जोड़ता, 3 किलोमीटर लंबा ब्रिज, और इस तरह से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को ये पुल जोड़ता। और ऐसे में ये एक बड़ा प्रोजेक्ट इस इलाके के लोगों के लिए वरदान माना जा रहा था। यहाँ से झारखंड की दूरी भी काफ़ी कम हो जाती और कई मायनों में ये ब्रिज काफ़ी अहम, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट। 2014 से शुरुआत, शिलान्यास हुआ, फिर 15 में काम की शुरुआत हुई, 4 साल का डेडलाइन, 19 में बन जाना था। लेकिन कई बार समय बढ़ता गया, बीच में हादसे भी हुए और अब तो ऐसा हादसा हो गया कि अब ये कहा जा रहा है कि नए सिरे से DPR इसका तैयार किया जाएगा और फिर नए सिरे से सब कुछ किया जाएगा। इस बीच जो जांच है वो भी जारी रहेगी, लेकिन कई सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर ये कैसे संभव है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पर इतनी बड़ी लापरवाही कोई बरत सकता है। आखिर कौन जिम्मेवार है, किसकी गलती से हुआ? पिछली बार हादसा हुआ, आंधी तूफान के जिम्मे बात मढ़ी गई, ये बात किसी के गले उतर नहीं रही थी। इस बार जब हादसा हुआ है तो जाहिर है फिर से सवाल उठ रहे हैं। और अब यहाँ देखिए ऐसी तस्वीर मानो यहाँ पर कोई भूकंप आया हो, कोई यहाँ पर हमला हुआ हो, ऐसी तस्वीर, सब कुछ तहस नहस। कई जो आपको छड़ें दिखाई दे रही हैं जो पिलर से जुड़ी हुई, वो सब, और जो केबल से जुड़ा हुआ हिस्सा है वो किस तरह से आप देखिए तिरछा हो गया है, वो भी कभी गिर सकता है। इसलिए हम थोड़ी दूरी बनाकर यहाँ से आगे आपको दिखा रहे हैं। और आगे के हिस्से में आप देखिए जो केबल का हिस्सा उधर एक बचा हुआ है वो सुल्तानगंज की तरफ का हिस्सा, और इसी ब्रिज के ऊपर एक गार्ड जो उस समय काम कर रहा था वो लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। SDRF के जो जवान हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं, लगातार उसकी तलाशी की जा रही है। आप देख सकते हैं SDRF के जवान को आप देख सकते हैं कि वहाँ पर वो लगातार गश्त कर रहे हैं। जो एक व्यक्ति इस पुल के ऊपर उस समय अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था वो इसमें गायब हो गया है। और ठीक उससे कुछ मिनट पहले, हादसे से कुछ मिनट पहले, जो गार्ड पहले वाली शिफ्ट में था वो यहाँ से जा चुका था। और सबसे एक बड़ी जो राहत की बात लोग बता रहे हैं कि रविवार को 1 बजे तक ही काम होता है। सैकड़ों मजदूर इस पुल के ऊपर काम कर रहे होते यदि वो रविवार का दिन न होता। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि यदि कोई दूसरा दिन होता तो कितने लोगों की मौत हो जाती। और उससे भी बड़ी बात ये कि यदि पुल चालू हालत में रहता और तब ये घटना होती, तब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी घटना होती, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां चल रही होती। और अभी पुल बनने के दौरान जब ये घटना हुई है तो इस बात की राहत जरूर है कि कोई जान मान का नुकसान नहीं हुआ। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जब पहली घटना हुई थी उस समय तो मैं था, लेकिन जब इसका शिलान्यास हुआ उस समय हमारी सरकार नहीं थी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़े जा रहे हैं, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेवार कौन है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।